मैं मेवात के तमाम नागरिकों के नाम एक अपील करने आया। 25 तारीख को जो चुनाव हो रहा है वो सिर्फ संसद का चुनाव नहीं है, वो एक मायने में इस देश की संविधान सभा का चुनाव है। क्योंकि आज इस देश की बुनियाद पे हमला हो रहा है। इस देश के नागरिकों को मकान मालिक और किराएदार में बदलने का खेल चल रहा है। इसलिए हर शख्स का फर्ज बनता है कि इसे संविधान को बचाने के लिए लड़ाई करें। हम ये संविधान बचाने का चुनाव है और संविधान बचाना है तो आरएसएस बीजेपी की जो सरकार चल रही है उसे सत्ता से उतारना बेहद जरूरी है और उसके लिए कांग्रेस का हाथ का समर्थन करें। मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं हूं, कांग्रेस के साथ नहीं हूं, लेकिन आज देश बचाने के लिए हम सब का फर्ज है। मेवात में मेरी अपील रहेगी कि हर शख्स इस बार हाथ को वोट दे ताकि संविधान बचे, देश बचे, और देश बचेगा तो हम संघर्ष करेंगे। मेरी अपील है कि इस बार मेवात में उतना मतदान होना चाहिए जितना पंचायत के चुनाव में होता है और एक भी वोट जाया न जाए। ये मैं खास तौर पे इसलिए कहता हूं क्योंकि बीजेपी आरएसएस की तरफ से खेल चलता है। एक हाथ खंजर मारता है, दूसरा हाथ आके मलहम लगाने का नाटक करता है। ऐसे खेल में, इन फंदों में नहीं फंसना है। इस देश में झूठ और नफरत की राजनीति जो 10 साल से चल रही है उसे हराने का ये मौका है। इस मौके को अगर हाथ से गंवा दिया तो आने वाली पीढ़ियां पछताएंगी। आप सबसे मेरी अपील है, 25 तारीख को आए, पंजे का बटन दबाएं, राज बब्बर जी को कैंडिडेट बनाएं ताकि इस देश के संविधान को बचाया जा सके। ये 400 पार तो 400 बेसी का खेल था, वो तो समझ आ गया। अब तो बीजेपी वाले भी डर के नाम बोलते नहीं है क्योंकि समझ आ गया कि 400 पार नहीं है तो 300 से नीचे है। और सच बात यह है कि बीजेपी को 272 सीट नहीं आ रहा। बीजेपी 272 से नीचे चल रही है। ये देश में हवा चल रही है, मीडिया उसे दिखा नहीं रहा, लेकिन पब्लिक जाग गई है। ये मेवात संघर्ष करने की भूमि। मुगलों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, तो ये मोदी, आरएसएस और बीजेपी किस खेत की मूली, इस पे भी लड़ेंगे। मेवात के लोगों का संघर्ष का जज्बा रहा है और अब तक सभी साथियों ने मुझे यकीन दिलाया है कि मेवात के सभी लोग, सिर्फ मेव नहीं, मेवात का दलित भी, मेवात का हिंदू भी, सब लोग मिलकर इस देश की बुनियाद को बचाने के लिए लड़ेंगे, संविधान को बचाने के लिए लड़ेंगे और इस देश में बदलाव ला के रहे। हम तो कांग्रेस में थे लंबे समय से। कांग्रेस ने टिकट दे के हमारे हाथ से ले लिया, उस वक्त से वोट नहीं मिला, मैं बीजेपी को वोट दे दिया। लेकिन घर वापसी कह लो इसे, हम अपने उस पर आ गए। इनके साथ रह के जो हमने तजर्बा किया, इनकी जो सोच है संविधान को ख़त्म करने की है, लोकतंत्र को ख़त्म करने की है, आपसी भाईचारा मोहब्बत ना रहे, और उसके आधार पर 20% 22% के खिलाफ 80% को बढ़ा दो, जनाधार वोट बना लें, और उससे हम अपने मन के काम सारे कर लें, नफरत वाले काम, बिगाड़ वाले काम, भाईचारा खत्म करें। इसलिए हमने सब कुछ सोचकर जनहित में, देश हित में फैसला लिया है कि हम कांग्रेस के साथ रहें, देश को बचाने। ऐसी कोई पर्सनल मेरी नाराजगी नहीं, कौम के लिए, इलाके के लिए हमने कई मांगे मांगी। असलन ये ब्रिज क्षेत्र है, नीम का गांव पुराना का आखिरी गांव है, यहाँ रास्ते पक्के आज तक क्षेत्र के नहीं है, धार्मिक यात्रा है, जबकि सभी छत्तीस बिरादरी के लोग यहाँ खिदमत करते हैं, हुकूमत करते हैं। सरकार का काम रास्ता बनाने का, उनको पेयजल व्यवस्था का इंतजाम करने का वो नहीं करती सरकार। जैसे हमारा रोड है, ये सब मेन रोड है मेवात का बीच है, ये नहीं बना। ये मरोड़ा कट हमने मांगा था, बीजेपी वालों से कहा था, हमने 22 संगठन लेटर लिखवा के दिया था एमपी साहब को, मिनिस्टर साहब को, पर दिए थे, उस पर कोई अमल आज तक नहीं हुआ। जबकि ये ड्राइवर 70% की मांग थी, यूनिवर्सिटी के लिए मांगा हमने, रेल के लिए मांगा, और बहुत सी मांगे हैं। खेल नर्सरी भी हमने मांगी यहाँ के लिए, किसी पे कोई सुनवाई नहीं। तो राजेंद्र जीत को असल नीचे का मामला पता नहीं है, बड़े बड़े राजा हैं वो, ये हफ्ता में एक दिन वो मिलते, उसके बाद आने का भी यहाँ क्रम उनका ऐसा नहीं रहता। वो आए तो उन्होंने ऐसे तरह वोट मांगी कि भाई मैं तो जीत रहा हूँ रेवाड़ी और गुड़गांव से, भाई मेवात वालों तुम भी जीत में हिस्सा ले लो।
वोट के जो है ना, ये वोट तो कैंडिडेट जो है, उम्मीदवार जो है, प्रार्थी होता है, उसको नरमी अंदाज में वोट मांगनी चाहिए। बाकी अब एक दिन मिलना, वो जहरी मिलना, इलाके में नहाना, कम से कम महीने में एक दौरा परमानेंट चाहिए। राजपत जी से हमें उम्मीद ये है, तो सभा राज्यसभा के मेंबर रहे, 3 सभा लोकसभा रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा ने कैंडिडेट सोच समझ के यहाँ दिया, राजीव गांधी ने, योगेंद्र यादव जी आज आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा में रहे, ये देश हित में कांग्रेस पार्टी के सदस्य न होते, लीडर न होते हुए अच्छे आदमी है, उन्होंने मुहिम चलाई है कि देश को बचाने के। मैं बात अपील, हम भी अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पोल के वोट को कांग्रेस के पंजे में डालें, मजबूत करे राहुल गांधी को, कांग्रेस को, जिससे लोकतंत्र बच सके और जिससे संविधान की रक्षा हो सके।